प्रेगनेंसी में फीवर को कभी भी इग्नोर नहीं करना होता। अगर फीवर के साथ ये सिम्पटम्स भी हैं जैसे कफ है, हेडेक है, यूरिन में बर्निंग है, चिल्स हैं, रैशेज़ हैं, तो ये सारे के सारे सिम्पटम्स इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन है, मलेरिया है, डेंगू है या फिर सिंपल वायरल फीवर है। तो आपने क्या करना होता है, पैरासिटामोल या डोलो 650 या कालपोल, जो तीनों ही एक ही टैबलेट के नाम है, ये ले लेनी होती है, तो घर पर जनरली सभी के रखी होती है। और ये टैबलेट प्रेगनेंसी में लेना बिल्कुल सेफ है। फीवर का रिस्क है लेकिन टैबलेट का रिस्क बिल्कुल नहीं है। और आपने उसके बाद तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ताकि वो आपका ब्लड का टेस्ट करवाएंगे, यूरिन का टेस्ट करवाएंगे और जिस वजह से भी, जिस इन्फेक्शन की वजह से भी आपका फीवर है, उसको मैनेज करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि क्या फीवर की वजह से बेबी को भी रिस्क हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर फीवर है और अगर हाई ग्रेड है, यानी कि 100.4 या 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अगर पर्सिस्टेंट फीवर चल रहा है, तो फिर बर्थ डिफेक्ट का रिस्क बढ़ जाता है, मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से लास्ट के 3 मंथ्स में प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है और अगर पर्सिस्टेंट यूरिन इन्फेक्शन चलता रहता है, तो भी प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपने क्या सिंपल टिप्स फॉलो करनी है? पैरासिटामोल की टैबलेट तो लेनी ही है, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट जितनी जल्दी हो सके करना है, ताकि वो आपका जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, खूब पानी पिएँ, सिंपल पानी, ओआरएस वाला पानी, नींबू पानी, दही, लस्सी, छाछ ये पिएँ। अपने टेम्परेचर की मॉनिटरिंग घर पर रहकर ज़रूर करें और अपनी बेबी की मूवमेंट्स का ध्यान रखें। याद रखें, अर्ली एंड टाइमली मैनेजमेंट ऑफ फीवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी और मदर दोनों के लिए सेफ साबित हो सकता है।